खेल दिया खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तो मात्र एक रन लेने का पूरा मौका था और पूरा भी किया, खाता खोला अपना और अपनी टीम के लिए। तो शुरुआत हो चुकी है। ये गेंद सीधे ड्राइव किया है, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, एक चौका लगता हुआ, गनगनाता चौका अविनाश साहनी के बल्ले से। इस बल्लेबाज की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम, धैर्य के साथ खेलना होगा। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बहुत ही शानदार गेंद जांचा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। बहुत बड़ा मैच दर्शक के नजरिए से। डायरेक्ट गेंद और कवर पर ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मिसफील्डिंग हल्की सी, लेकिन मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इन दोनों बल्लेबाजों को धैर्य के साथ खेलना होगा। और फिर से कवर पर ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रनआउट का चांस हो सकता था और सीधे थर्ड अंपायर को रिफर किया गया। ये विकेट यहां पर अगर मिल जाती तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा विकेट होगा। गौरव सिंह को कौन नहीं जानता, ये अपने नाम के मोहताज नहीं है, बच्चे बूढ़े सभी के जवान पर इनका नाम है गौरव सिंह। एक बड़ी पारी खेलनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों को अगर एक अच्छा टोटल देना है तो। आकाश निषाद गेंदबाजी की पूरी जिम्मेदारी को लेकर, डिसीजन अभी पेंडिंग। तो यहां पर नॉट आउट का फैसला आया है। आकाश निषाद बॉलिंग दोनों पर तैयार और सामना करेंगे अविनाश साहनी। 0.5 ओवर की समाप्ति पर 7 रन। बैट का बारी किनारा और छिटक गया, कितना बड़ा विकेट हो सकता था, बहुत बड़ा विकेट है। बड़ी मछली जाल में फंसा लेते अगर ये कैच लपका जाता तो। एक जीवन दान मिला यहां पर अविनाश साहनी जी को। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर। टीम का दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज गौरव सिंह। GPantIndia.com ऑनलाइन गेमिंग है, आप इस गेम का मजा आसानी से उठा सकते हैं। फुल लेंथ की गेंद ड्राइव करना चाहते थे, पूरी तरह चूके, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। टेक आउट डॉट बॉल अजीत की अपने खाते में। टीम हाहाकार में फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे और
कहां तक अपनी टीम को ले जाते हैं देखना होगा। अमन पर राज करते हैं, क्या आज अपनी टीम के लिए क्या कर दिखाते हैं ये देखना होगा। बड़ी पारी खेलनी होगी अगर एक अच्छे टोटल की ओर जाना है तो। हैप्पी बहुत ही शानदार गेंद, उतना ही शानदार प्लेसमेंट देखने को मिला है। एक और डॉट बॉल, धैर्य के साथ खेलना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को। हैप्पी सामना करेंगे अमन राज। बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, पूरी तरह चूके। एक और डॉट बॉल, हैप्पी बॉलिंग करने पर तैयार होते हुए और सामने उनके अमन राज। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। जी पंत इंडिया की टीम की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर। बैट का बाहरी किनारा और यहाँ पर एक और शानदार कैच। क्या गजब की कीपरिंग देखने को मिली है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विकेट। अमन राज को वापस जाना होगा पवेलियन। गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ, कीपर के ऊपर से जाती हुई गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। एम्पायर का इशारा चारण। एक और चौका निकलता हुआ अविनाश साहनी के बल्ले से। इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों को अगर एक अच्छे टोटल की ओर जाना है तो। काफी बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को कहां तक निभा पाते ये देखना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को। मैं बार बार अवगत करा रहा हूं कि इन दोनों बल्लेबाजों को खेलना होगा अंत तक। अब्दुल बॉलिंग रनअप पर तैयार, ड्राइव करना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा थर्ड मैन एरिया की तरफ। कीपर के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन लेने का मौका नहीं। एक और डॉट बॉल। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अब्दुल अजीज आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर टीम का तीसरा ओवर लेकर। करंट रन रेट की बात करें तो 4.71 रन प्रति ओवर की दर से बल्लेबाजी हो रही है। पटकी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया और बेहतरीन फील्डिंग, मात्र 1 रन।
से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज अविनाश साहनी को। छोर बदला अपना, आप स्ट्राइक पर होंगे अविनाश साहनी। प्रतीक त्रिपाठी के बल्ले से निकला था ये सिंगल। अब्दुल अजीज और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे बाहर मार बैठे। अविनाश साहनी को वापस जाना होगा। एक और बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, बहुत बड़ा विकेट अविनाश साहनी के रूप में। अच्छी लय में दिख रहे थे लेकिन एक खराब शॉट सिलेक्शन वहां पर चयन किया और खामियाजा भुगतना पड़ा। अपना बहुमूल्य विकेट, बहुत बड़ा विकेट, तीसरा झटका लगता हुआ 11 रन के योग में। अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं सुमित सिंह, राइट हैंड बल्लेबाज है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। आज कहां तक अपनी टीम को लेके जा सकते हैं देखना होगा। पूरी की पूरी जिम्मेदारी कप्तान ने उनके कंधों पर सौंपी है, उस जिम्मेदारी को कहां तक निभा पाते हैं देखना होगा। इन दोनों बल्लेबाजों को खेलना होगा अंत तक। तीन महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन जा चुके हैं, अविनाश साहनी, गौरव सिंह और रमन राज के रूप में। अब्दुल अजीज इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी और कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी उसी के अनुरूप करते हुए, और काफी खुश होंगे उनके कप्तान जुगल तिवारी। अब्दुल अजीज कवर ड्राइव करना चाहते थे, खिलाड़ी वहां पर मुस्तैद। नो बॉल का इशारा आया एम्पायर के द्वारा, थोड़ा सा फ्रंट फुट का नो बॉल आया है। यहाँ पर लगाम लगानी होगी गेंदबाज को। पुनः गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए अब्दुल अजीज, सामना करेंगे उनका सुमित सिंह। फुल लेन की गेंद थे, बैट का बाहरी किनारा रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी प्रतीक त्रिपाठी ने मना किया। सही समय पर सही काल कहा जाएगा, वरना खतरा हो सकता था। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक और डॉट बॉल यहाँ पर अर्जित की है टीम हाहाकार ने अपने खाते में। प्रोजेक्ट स्कोर की बात करें तो इसी हिसाब से बल्लेबाजी करते रहे तो मात्र 42 रन तक पहुंच पाएगी। कवर ड्राइव किया है दोनों खिलाड़ियों के बीच से, शानदार चौका सुमित सिंह के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका। बहुत ही शानदार कवर ड्राइव देखने को मिली है। इस बल्लेबाज की खासियत होती है तीन ओवर 16 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और कवर ड्राइव किया है खिलाड़ी जुगल तिवारी यहां पर मौजूद। मात्र 1 रन। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हैप्पी आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का चौथा ओवर लेकर। सामना करेंगे उनका सुमित सिंह। पूरी जिम्मेदारी अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों में। थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, पॉइंट। थर्ड मैन इसी के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं हैप्पी। अभी तक 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। काफी किफायती गेंदबाजी कही जाएगी। 1.1 ओवर, 1 मिडन और 1 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट। अजीबोगरीब शॉट स्वीप करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह यहां पर चुके। शानदार गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ करे उतनी कम। गेंदबाज हैप्पी
गेंद ड्राइव करना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा बैट में कनेक्ट नहीं हुआ। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक और डॉट बॉल। चौथा ओवर प्रगति पर। हैप्पी छोटी गेंद थी लेकिन दिशा से थोड़ा भटके, एम्पायर के दोनों हाथ हवा में, व्हाइट बॉल का इशारा आया है एम्पायर के द्वारा। और एम्पायरों की पैनी नजर से आप नहीं बच सकते हैं। शानदार एम्पायरिंग देखने को मिली है पूरे टूर्नामेंट में। पटकी गेंद थी, फ्लिप करना चाहते थे पॉइंट पर लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल यहां पर अर्जित की है। हैप्पी ने जितनी भी तारीफ करें इस गेंदबाज की उतनी कम। हैप्पी बॉलिंग रन पर तैयार और सामना उनका कर रहे हैं सुमित सिंह। व्हाइट बॉल का इशारा आया है, थोड़ा सा दिशा से भटके और वन बाउंस का इशारा भी आया है एम्पायर का। शानदार अभी तक एम्पायरिंग देखने को मिली है पूरा टूर्नामेंट। सराहना करनी होगी एम्पायरों की, आसान नहीं होता एम्पायरिंग करना। छोटी गेंद थी, बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया। पॉइंट पर लगे खिलाड़ी शुक्ला है, सनी शुक्ला के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता, मात्र एक रन। हैप्पी बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी। बैक फुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, छोटी गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए और काफी नाखुश होंगे अपने आप से प्रतीक त्रिपाठी। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 20 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर टीम जी पंत इंडिया gpantindia.com ऑनलाइन गेमिंग ऐप। इस गेम को आप कैसे भूल सकते हैं? आज तक जितने भी ऑनलाइन गेम बने हैं उन सभी गेमों का फायदा आप इसी ऐप से उठा सकते हैं। gpantindia.com। गोरखपुर टेनिस बॉल प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के 5वें दिन के 5वां ये लीग मैच स्पॉन्सर्ड बाय gpantindia.com। तो अब्दुल अजीज आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का 5वां लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे सुमित सिंह। छोटी गेंद थी, फ्लिप कर दिया है और सीधे बाहर मार बैठे। एक और बड़ी मछली यहाँ जाल में फंसती हुई। सुमित सिंह के रूप में वापस जाना होगा पवेलियन। चौथा झटका लगता हुआ जी पंत इंडिया को। अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं प्रिंस। चौवालीस मैच 215 रन। अब्दुल पुनः बॉलिंग रन पर तैयार और सामना करेंगे पहली बार प्रिंस। पूरी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पे कप्तान ने सौंपी है, उस जिम्मेदारी को कहां तक ले जा पाते देखना होगा। निकलकर कवर ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं सुमित काफी अच्छे क्षेत्र रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अब स्ट्राइक पर होंगे प्रतीक त्रिपाठी। 3 गेंदों का सामना किया है, 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।
थोड़ा सा दिशा से बैठ के और वाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। लाइन पकड़नी होगी अब्दुल को, और अभी तक पूरा बेखूबी हाहाकार के गेंदबाजों ने साथ दिया है हाहाकार को। ड्राइव किया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद जुगल तिवारी, बहुत ही शानदार फील्डिंग, एक और डॉट बॉल। फुल लेन की गेंद फिर से कवर ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता। मात्र एक रन, 5वां ओवर प्रगत पर और मात्र 23 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाजों में एक से एक बड़े नाम। रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। आउट होने वाले बल्लेबाज अमन राज, गौरव सिंह, अविनाश साहनी और सुमित सिंह। अब्दुल अजीज स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरह चूके, और एक और डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। खेलना चाहते थे, पूरी तरह चूके यहाँ पर प्रतीक त्रिपाठी लगातार शॉट खोज रहे हैं। ऋतिक आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का 6वां ओवर लेकर 16 नंबर जर्सी के साथ हल्के से खेल दिया है, और ऋतिक तब तक स्वयं गेंद को फील्ड करे, 1 रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना प्रतीक त्रिपाठी ने। ऋतिक पुनः बॉलिंग लाइनअप पर तैयार होते हुए सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज प्रिंस। 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। छोटी गेंद थी, बैक फुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, नो बॉल का इशारा आया। खराब गेंदबाजी, फ्रंट फुट का नो बॉल, ये कहीं ना कहीं दुविधा का कारण रहा है टीम हाहाकार की ओर से। चाहे बात करें अब्दुल अजीज की और चाहे बात करें ऋतिक की। ऋतिक सामना करेंगे प्रतीक त्रिपाठी। ड्राइव किया है खिलाड़ी के नीचे से गेंद जाती हुई, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और प्रतीक त्रिपाठी काफी देर से शॉट खोज रहे हैं और बेहतरीन शॉट वहां पर। इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी। ऋतिक सामना करेंगे प्रतीक त्रिपाठी। फिर से ड्राइव लगाना चाहते थे, पूरी तरह चूके। लगातार प्रहार पर प्रहार करने की कोशिश, इन दोनों बल्लेबाजों को खेलना होगा। फिर से ड्राइव किया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और तब तक गुरप्रीत गेंद को फील्ड करते मात्र 1 रन। ऋतिक पुनः बॉलिंग लाइनअप पर तैयार, सामना करेंगे प्रतीक त्रिपाठी। 5.4 ओवर की समाप्ति पर
हल्के से टैप कर दिया है पॉइंट पर लगे खिलाड़ी के द्वारा। सनी शुक्ला होंगे, एक रन के लिए यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज प्रिंस को। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 32 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर टीम जी पंत इंडिया। तो आकाश निषाद आए हैं अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेकर। इन बचे हुए 4 ओवरों में कितना टोटल दे पाते हैं जी पंत के खिलाड़ी, ये देखना होगा और बड़ी जिम्मेदारी होगी इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। 7वां ओवर प्रगति पर सीधे बल्ले से खेल दिया है स्वयं बॉलर थ्रो में। आकाश निषाद ने फील्ड किया, कोई रन लेने का मौका नहीं, लगातार 60 खोजने की कोशिश। प्रिंस फिर से सीधे बल्ले से खेला, फिर से वही शॉट। मानो रिप्ले देखने को मिल रहा है, लगातार शॉट खोज रहे हैं। आकाश निषाद हल्के से खेल दिया, रन आउट का चांस और फिर वही से बार बार वही शॉट। लगातार रिप्ले देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है 3 गेंदों पर 3 उसी सेम शॉट और तीनों बॉलर थ्रो में निषाद ने फील्ड किया, कोई रन लेने का मौका नहीं मिला। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों को। स्वीप करना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा, गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ से, रन आने चाहिए कैसे भी आए। पहला चौका लगता हुआ बल्लेबाज प्रिंस के बल्ले से, इसी तरह शॉट की जरूरत। ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। कप्तान ने भरोसा जताया है, उस भरोसे को कहीं ना हद तक कायम भी रख रहे हैं। आकाश निषाद छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, पूरी तरह चूके, रन आउट का चांस और डायरेक्ट थ्रो, निश्चित तौर पर विकेट का पतन। और बहुत बड़ा विकेट, काफी दूर थे, साफ झलक रहा था। और मुस्कान यहां पर साफ झलकती हुई कप्तान जुगल तिवारी के चेहरे पर, और कहीं ना कहीं एक अच्छे पायदान पर अभी तक खड़े हुए हैं। 5 विकेट प्राप्त कर चुकी है टीम हाहाकार। अब उनका स्थान लेने के लिए गए हैं मिस्टर फैज खान। राइट हैंड बल्लेबाज हैं, क्या कर दिखाते हैं ये देखना होगा। अभी भी बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। फुल लेन की गेंद ड्राइव किया है, खिलाड़ियों के पास कोई मौका नहीं, दोनों खिलाड़ियों के बीच से गनगनाता चौका। गोली के रफ्तार से गेंद दोनों खिलाड़ियों को बीट करती हुई, कुछ समझ नहीं पाए खिलाड़ी वहां पर। Hey guys, I'm Ravi Bapara. I'm here to tell you about the fastest growing exchange, G Exchange.
Here you can play thousands of games like cricket, football, tennis, anytime. G-Exchange is ruling the exchange industry since many years, so start your gaming journey only on gexchange.com. Also, the G Group has a wide range of platforms for sports enthusiasts. So if you want to manage all your sports IDs, visit gpunt.com. तो अब्दुल अजीज आए हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर और पारी का 8वां ओवर लेकर और सामना करेंगे फैज खान। और हल्के से खेल दिया है, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई कहीं और, तब तक पॉइंट पर लगे खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, मात्र 1 रन लेने का मौका। अब्दुल हल्के से टैप कर दिया है, बॉलर थ्रो में स्वयं फील्ड किया, कोई रन लेने का मौका नहीं। 7.1 ओवर की समाप्ति पर 41 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम जीपंत इंडिया। अब्दुल अजीज सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी। छोटी गेंद थी और पॉइंट पर खेल दिया है विश्वजीत। जब तक गेंद को फील्ड करे मात्र 1 रन। अब स्ट्राइक पर होंगे फैज खान। कप्तान ने इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी, उस जिम्मेदारी को कहां तक निभा पाते देखना होगा। फुल लेन की गेंद कवर पर ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे मात्र 1 रन। आकाश के द्वारा गेंद फील्ड की गई, मात्र 1 रन मिलेगा यहां पर बल्लेबाज फैज खान को। अब्दुल अजीज बॉलिंग रनअप पर तैयार, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी। और ड्राइव करना चाहते थे, बॉलर थ्रो में स्वयं फील्ड किया। कोई रन लेने का मौका नहीं। अब्दुल अजीज पुनः बॉलिंग रन पर तैयार और सामना कर रहे प्रतीक त्रिपाठी। 14 गेंदों पर 13 रन बनाकर 30 पर मौजूद। सीधे ड्राइव किया है, जुगल तिवारी वहां मौजूद। डायरेक्ट थ्रो लगता तो बहुत बड़ा नुकसान होता, प्रतीक त्रिपाठी को वापस जाना होता, लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित, छोर बदला अपने प्रतीक त्रिपाठी ने। ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम जीपंत इंडिया। ड्राइव करना चाहते थे और रन आउट का चांस। और एक और विकेट का पतन। फैज खान को वापस जाना होगा।
तो फैज खान को वापस जाना होगा पवेलियन। और उनका स्थान देने के लिए आए हैं रोहित शर्मा। बहुत बड़ी उम्मीद है उनके कप्तान को, उनसे उस उम्मीद को कहां तक कायम रख पाते हैं देखना होगा। हैप्पी आए हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर पारी का 9वां ओवर लेकर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे रोहित शर्मा। और यहाँ पर पॉइंट पर खेल दिया खिलाड़ी मौजूद, रनआउट का चांस हो सकता है। जुगल तिवारी वहां पर मौजूद, नॉट आउट का इशारा आया है। हमारी एम्पायरों के पैनी नजरों से आप बच नहीं सकते। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग देखने को मिली, जितनी भी तारीफ करे उतनी कम। और ये जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, हम शुक्रगुजार हैं कुणाल एंड कंपनी टेनिस क्रिकेट.in की कि वो देश के साथ साथ विदेशों में भी ये मैच हमारे कुछ सहयोगी वहां से देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टेनिस क्रिकेट.in। जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। महाराष्ट्र से चल के हमारे बीच आए हैं। एशिया का सर्वश्रेष्ठ टेनिस क्रिकेट.in चैनल, जितनी भी तारीफ करें इस चैनल की उतनी कम। हैप्पी और ये कवर ड्राइव करना चाहते थे, मानना कहीं और मिस फील्डिंग। जहां पर रन नहीं होना चाहिए तो वहां रन दे बैठे यहाँ पर आकाश निषाद। ऐसी उम्मीद उनसे थी नहीं, लेकिन समय का पहिया है, कुछ भी हो सकता है। हैप्पी बॉलिंग रन पर तैयार रोहित शर्मा के लिए। और लेग साइड पर खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद। बढ़िया फील्डिंग वहां पर कही जाएगी। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 8.4 ओवर की समाप्ति पर 47 रन, 6 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर। इन बची हुई 8 गेंदों पर कितने रन बटोर पाती है टीम जीपत इंडिया, ये देखना होगा। और यहाँ पर थर्ड मैनेजर की तरफ बेहतरीन फील्डिंग वहां पर कही जाएगी। कम से कम 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। निश्चित तौर पर रन लेना चाह रहे थे, लेकिन साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा ने मना किया। क्या कर दिखा पाते दोनों बल्लेबाज बची हुई 7 गेंदों पे, देखना होगा। कितना टोटल यहाँ पर खड़ा कर पाती है, ये देखना होगा जी पंत की टीम। हैप्पी बॉलिंग रन पर तैयार और सामना उनका करेंगे रोहित शर्मा। पॉइंट पर खेलना चाहते थे, हाना रन आउट का चांस हो सकता है, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित। बढ़िया रनिंग द बिटवीन देखने को मिली है। आंखों में ही आंखों डालकर रन चुरा लिया है यहाँ इन दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 49 रन।
त्रिपाठी ऋतिक आए हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर यानी कि दूसरा ओवर लेकर और पारी का अंतिम ओवर लेकर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी। स्वीप करना चाहते थे, थोड़ी सी अपील पूरी तरह चूके डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका होता। और यहाँ पर प्रतीक त्रिपाठी को वापस क्या जाएंगे ये देखना होगा। कौन आउट हुआ? हाँ ना तालमेल में थोड़ी कमी और खामियाजा भुगतना पड़ा। एक महत्वपूर्ण विकेट इसमें तो जाएगा ही और कौन आउट होता है ये देखना होगा। प्रतीक त्रिपाठी धीरे धीरे पवेलियन की ओर चल पड़े हैं। हालांकि थर्ड अंपायर का इशारा आना भी बाकी। अगर इनका विकेट मिल जाता तो निश्चित तौर पर उस बड़े टोटल तक नहीं पहुंच पाएंगे जितना आशा करते हैं वो। अंतिम ओवर प्रगति पर तो प्रतीक त्रिपाठी को वापस जाना होगा पवेलियन। 19 गेंदों का सामना किया, मात्र 16 रन और बची हुई इन 4 गेंदों पर धीरज साहनी आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। छोटे कद के खिलाड़ी हैं, क्या कर दिखा पाते हैं आज अपनी टीम के लिए देखना होगा। बची हुई 4 गेंदों पर तो ऋतिक बॉलिंग पर तैयार, सामना करेंगे धीरज। खाता खोलना भी बाकी। हल्के से टाइप करना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा और एक और विकेट। धीरज साहनी के रूप में खाता भी नहीं खोल पाए। शानदार गेंदबाजी कही जाएगी ऋतिक की। लगातार ब्रेक थ्रू मिलते हुए और ऋतिक को मिलने वाली ये पहली सफलता। ऋतिक और डायरेक्ट थ्रो और यहां पर एक और विकेट का पतन। लगातार विकेटों की झड़ी। अब इजरान वापस जाएंगे। और इसी के साथ ऑल आउट होती हुई जी पंत इंडिया की टीम। स्कोरर महोदय स्कोर अपडेट कर दे। म्यूजिक बजाई जाए।
स्ट्राइक पर होंगे सनी शुक्ला और नॉन स्ट्राइक पर होंगे किशन। और बॉलिंग पर इजरान आए हैं। स्वीप करना चाहते थे, थोड़ी सी अपील, लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। इजरान बॉलिंग रन पर तैयार और सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सनी शुक्ला। हल्के से टैप कर दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अविनाश साहनी के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता, मात्र 1 रन लेने का मौका। और खाता खोला अपना सनी शुक्ला ने और टीम हाहाकार ने भी 1 रनों से। इजरान बॉलिंग रन पर तैयार और सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज किशन। पटकी गेंद थी, मारना चाहते थे पॉइंट पर, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। डॉट बॉल। धैर्य के साथ गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को। इजरान बॉलिंग रन पर तैयार, फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए। और सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज किशन। ड्राइव करना चाहते थे, अपील और यहां पर थर्ड पैर को रिफर किया गया। अगर ये विकेट यहां पर प्राप्त कर लेती है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा विकेट होगा। चतुराई भरी विकेट कीपिंग देखने को मिली है प्रिंस के द्वारा और बहुत बड़ा विकेट किशन के रूप में लगने वाला है पहला झटका। अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं जुगल तिवारी। बहुत ही शानदार बल्लेबाज है और टीम की कमान भी इन्हीं के कंधों पर है। कैसी बल्लेबाजी करते हैं ये देखना होगा। जुगल तिवारी उर्फ पोलार्ड। इजरान बॉलिंग रन पर तैयार और सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज जुगल तिवारी। डायरेक्ट गेंद दी, कवर ड्राइव किया खिलाड़ी पर, एक डायरेक्ट थ्रो लगता तो एक और बड़ा झटका। इस मछली को जाल में फंसाना होगा अगर मैच में बने रहना है तो जुगल तिवारी का विकेट झटकना होगा जीपंत टीम को। इजरान पुनः गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सनी शुक्ला। और कैसी बल्लेबाजी करते हैं इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पूरा खेल खेलना होगा अगर उस टोटल को प्राप्त करना है तो। फिर से ड्राइव किया, रन लेना चाहते थे, रन आउट का चांस हो सकता था लेकिन वहां पर थ्रो नहीं किया धीरज ने। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम जीपंत इंडिया। तो अब बॉलिंग की जिम्मेदारी आई है प्रतीक त्रिपाठी के ऊपर।
अपने कोटे का पहला ओवर टीम का दूसरा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे जुगल तिवारी। अगर मैच में बने रहना है तो ये विकेट लेना होगा। काफी बड़ा बल्लेबाज है, नाम है जुगल तिवारी। हल्की सी अपील और यहां पर नॉट आउट का इशारा एम्पायर के द्वारा। अगर ये विकेट यहां पर प्राप्त हो जाता तो निश्चित तौर पर बड़ा विकेट होता, बड़ी मछली जाल में फंसा ले जाते। अपील में काफी दम था लेकिन एम्पायर ने नकारा। निश्चित तौर पर काफी क्लोज मामला था लेकिन एम्पायर की पैनी नजरों से आप बच नहीं सकते। नॉट आउट का फैसला आया है। हल्के से खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं। प्रतीक त्रिपाठी पुनः फुल लेन की गेंद ड्राइव करना चाहते थे, रन लेना चाहते थे, रन आउट का चांस अगर हाथ में यहां पर दे देते तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा विकेट होता। लेकिन खराब थ्रो कहा जाएगा वहां सुमित सिंह का, वरना एक बड़ी मछली जाल में फंसा ले बैठते। खराब क्षेत्र रक्षण कहा जाएगा। प्रतीक त्रिपाठी बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सनी शुक्ला। स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरह चूके यहां पर। अजीबो गरीब शॉट। धैर्य के साथ खेलना होगा और ये बात जुगल तिवारी जानते हैं, समझाते हुए अपने साथी खिलाड़ी सनी शुक्ला को। प्रतीक त्रिपाठी बॉलिंग रन पर तैयार, ड्राइव करना चाहते थे, पूरी तरह चूके। एक और डॉट बॉल, ये कहीं ना कहीं दुविधा का कारण बन सकता है। प्रतीक त्रिपाठी हल्के से टैप कर दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। इजरान भाई तब तक गेंद को फील्ड करे, मात्र एक रन लेने का मौका। काफी अच्छी शुरुआत कही जाएगी टीम जी पंत की ओर से। इसी तरह अगर गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण करते रहे तो निश्चित तौर पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब स्ट्राइक पर होंगे जुगल तिवारी। हल्के से टैप कर दिया खिलाड़ी, वहां पर फैज खान मौजूद। एक और डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति 2
उनके कप्तान की उनसे। और सीधे बल्ले से खेल दिया है, सीधे गेंद सीमा रेखा की तरफ। बेहतरीन चौका सनी शुक्ला के बल्ले से निकलता हुआ, जरूरत थी और खराब गेंदबाजी कही जाएगी इजरान के द्वारा। धैर्य के साथ गेंदबाजी करनी होगी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सनी शुक्ला सामना करेंगे। हल्के से खेल दिया है, रन लेना चाह रहे, रन आउट का चांस हो सकता था लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए यहां पर रोहित शर्मा। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सनी शुक्ला को। और काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिले इन दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी। इजरान बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे जुगल तिवारी। सीधे कवर ड्राइव किया है, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पोलार्ड के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका। जुगल तिवारी उर्फ पोलार्ड के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। इजरान पुनः बॉलिंग रन पर तैयार और सामना करेंगे जुगल तिवारी। विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और टैप कर दिया, रन लेना चाह रहे थे लेकिन फैज खान वहां मैदान पर मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं। और डॉट बॉल, इसी तरह गेंदबाजी करनी होगी अगर मैच में बना रहना है तो। पोलार्ड का विकेट लेना होगा। पोलार्ड जब तक क्रीज पर मौजूद तब तक धड़कनें तेज होती रहेंगी यहां पर। इजरान फुल लेंथ की गेंद सीधे ड्राइव किया और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर कही जाएगी कप्तान अमन राज की। क्या गजब की फील्डिंग। बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षण देखने को मिला है अमन राज के द्वारा। इजरान बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे जुगल तिवारी। हल्के से टैप कर दिया थर्ड मैन एरिया की तरफ। डायरेक्ट थ्रो लगता तो कहीं ना कहीं मौका बन सकता था लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम हाहाकार। तो अब देखते हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं। प्रतीक त्रिपाठी आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, पारीकर चौथा ओवर लेकर कंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना उनका करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज जुगल तिवारी उर्फ पोलार्ड। प्रतीक त्रिपाठी बॉलिंग रन पर तैयार, सामना कर रहे हैं जुगल तिवारी उर्फ पोलार्ड। हल्के से ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। धीरज के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता, मात्र 1 रन लेने का मौका। और लगातार फील्ड में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। विकेट झटकना होगा जीपंत इंडिया को अगर ये मैच जीतना है तो। खासकर इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट लेना होगा यहां पर अगर टीम में बने रहना है तो।
हल्के से खेल दिया है थर्ड मैन एरिया की तरफ। तब तक वहां पर अविनाश सानी गेंद को फील्ड करते मात्र एक रन लेने का मौका। लगातार समझाते हुए एक दूसरे को ये दोनों खिलाड़ी। विकेट की तलाश अभी भी जारी जी पंत की ओर से। क्या सक्षम हो पाते हैं देखना होगा। हल्के से टैप कर दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद गौरव सिंह। तब तक गेंद को फेड करे मात्र एक रन लेने का मौका। प्रतीक त्रिपाठी थोड़ा सा दिक्कत में नजर आए बल्लेबाज। पुनः गेंदबाजी लाइनअप पर जाते हुए प्रतीक त्रिपाठी और सामना उनका कर रहे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सनी शुक्ला। और यहां पर अपील और विकेट का पतन। बहुत बड़ा विकेट सनी शुक्ला के रूप में जिस विकेट की तलाश थी वो यहाँ पर दिलवाया। यहाँ पर प्रतीक त्रिपाठी ने टीम को लगने वाला ये दूसरा झटका। काफी नाखुश होंगे अपने आप से सनी शुक्ला। काफी अच्छी लय में दिख रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब उनका स्थान लेने के लिए गए हैं आकाश। आकाश निषाद आए हैं 78 मैच 595 रन। एवरेज की बात करें तो 9.75 के तहत बल्लेबाजी करते हैं इस सीजन में। और हल्की सी अपील लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। वापसी करती दिखाई पड़ रही है यहाँ पर जी पंत इंडिया की टीम। इसी तरह गेंदबाजी करनी होगी अगर मैच में बने रहना है तो। विकेट लेना होगा खासकर पोलार्ड का। प्रतीक त्रिपाठी पुनः बॉलिंग रन पर तैयार और सामना कर रहे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आकाश। बैट का बाहरी किनारा और यहाँ पर कीपर से मिसफील्डिंग होती हुई और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन। शानदार चौका निकलता हुआ आकाश निषाद के बल्ले से। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे। कप्तान ने भरोसा जताया है इजरान के ऊपर। उस भरोसे को कहां तक कायम रख पाते हैं देखना होगा। अगर मैच में बने रहना है जी पंत को तो जुगल तिवारी का विकेट लेना होगा। क्या कामयाब हो पाते हैं गेंदबाज इजरान ये देखना होगा। और सीधे खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद गौरव सिंह। डायरेक्ट थ्रो और थर्ड एम्पायर को रिफर किया गया। देखते हैं क्या हो पाता है। अगर ये विकेट यहां पर प्राप्त हो जाता है तो निश्चित तौर पर बड़ी मछली होगी जी पंत खेमे की ओर से।
और देखते हैं क्या होता है यहां पर। डिसीजन पेंडिंग। और नॉट आउट का इशारा आया है थर्ड एम्पायर की ओर से। बढ़िया रनिंग द बिटवीन कही जाएगी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। हिजरान आकाश के लिए टाइप करना चाहते थे पॉइंट पर, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल, विकेट लेना होगा अगर मैच में बने रहना है तो। हिजरान पुनः गेंदबाजी के लिए तैयार और सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आकाश निषाद। हल्के से खेल दिया, रन लेना चाहते थे, रन आउट का चांस। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता था। और थर्ड एम्पायर को रिफर किया गया है, विकेट लेनी होगी जी पंत के गेंदबाजों को। और नॉट आउट का फैसला आया है। विकेट लेना होगा जी पंत इंडिया को अगर मैच में बने रहना है तो। विकेटों की तलाश जारी। पटकी गेंद थी, टाइप करना चाहते थे पॉइंट की दिशा पर, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल। इसी तरह गेंदबाजी करनी होगी हिजरान एंड कंपनी को। हिजरान सामना करेंगे आकाश। फुल लेन की गेंद ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और मिस फील्डिंग और गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन। पकड़ना चाहिए था। ऐसे मौके पर अगर ऐसी फील्डिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खराब क्षेत्र छड़। हिजरान बॉली रन पर तैयार और सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आकाश। पटकी गेंद थी, बहुत ही शानदार गेंद थी और सम्मान भी उसका भरपूर दिया यहां आकाश ने। डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 27 रन। पांच ओवर 27 रन, 2 विकेट। अब कप्तान ने अविनाश साहनी को लगाया है बॉलिंग पर। पूरी जिम्मेदारी अब इस गेंदबाज के ऊपर। क्या कर दिखाते हैं देखना होगा। और सामना करेंगे पोलार्ड। अविनाश सामना करेंगे पोलार्ड और सीधे बल्ले से खेल दिया। रन लेना चाहते थे, रन आउट का चांस हो सकता है।
और अगर ये विकेट यहाँ पर प्राप्त हो जाती है और विकेट का पतन, जी हाँ, बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाया पोलार्ड के रूप में। बहुत बड़ा विकेट। अविनाश साहनी क्या गजब का क्षेत्र चढ़ बॉलर थ्रो में किया है अपने। सराहना करनी होगी इस गेंदबाज की, जिस विकेट की तलाश थी वो वहां पर दिलवाया अविनाश साहनी ने। यह गेंद कैच हो सकता था, लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से एक कदम आगे, मात्र एक रन। एक और विकेट लेना होगा। विकेटों की तलाश लगातार जारी और इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आकाश क्रिकेट आए हैं। पच्चीस रन बनाने हैं, सॉरी 24 रन बनाने हैं। बॉलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम, पुनः जाते हुए विकेट लेना होगा अगर मैच में बने रहना है तो। ये गेंद टाइप कर दिया है पॉइंट पर, खिलाड़ी के पांव से दूर, और भरपूर प्रयास किया था, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। बहुत ही क्रूजर चौका यहां पर लगाते हुए आकाश क्रिकेट। अविनाश बॉलिंग रन पर तैयार। अविनाश छोटी गेंद थी, फिर से गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ, मात्र एक रन। अविनाश ड्राइव करना चाहते थे कवर्स पर, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। छोटी गेंद से बचना चाहिए, बचना होगा, लेकिन अगर छोटी गेंद देते हैं तो इन दोनों बल्लेबाज भरपूर फायदा उठाएंगे उसका। टाइप करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह चूके। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 33 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान।
बॉलिंग की जिम्मेदारी को लेकर विकेट लेने होंगे। अपने कोटे का अंतिम ओवर और पारी का 7वां ओवर लेकर और सामना करेंगे आकाश क्रिकेट। फुल लेन की गेंद, रन लेना चाहते थे, रन आउट का चांस, लेकिन खराब थ्रो कहा जाएगा। लगना चाहिए था स्टंप पे, लेकिन लगा नहीं। भाग्य का साथ कहा जाएगा। अब स्ट्राइक पर होंगे आकाश निषाद। प्रतीक त्रिपाठी सामना कर रहे हैं आकाश निषाद। हल्के से ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रन आउट का चांस हो सकता था। एक और थ्रो, दूसरा मौका मिला था, लेकिन थ्रो लग नहीं पाया। और भाग्य भी बहादुरों का साथ देता हुआ बिल्कुल फेवर में जाते हुए प्रतीक त्रिपाठी सीधे ड्राइव करना चाहते थे। बैट का बाहरी किनारा, गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ। फैज खान वहां पर मौजूद, मात्र 1 रन। प्रतीक त्रिपाठी बॉलिंग रन पर तैयार होते, विकेटों की तलाश जारी। फुल लेन की गेंद थी और स्टंप से टकरा गई, लेकिन बेल्स नहीं गिरी। भाग्य भी बहादुरों का साथ देता हुआ विकेट से टकराई, लेकिन गिल्लियां नहीं गिरी। बल्लेबाज सुरक्षित। भाग्य का साथ मिलता हुआ यहां पर प्रतीक त्रिपाठी पुनः बॉलिंग करना पर तैयार और सामना उनका कर रहे हैं आकाश क्रिकेट। 5 नंबर जर्सी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और पूरी तरह झुके, रन लेना चाहते थे और आसानी से पूरा भी किया। लेग बाई का इशारा आया है अंपायर की तरफ से। प्रतीक त्रिपाठी पुनः बॉलिंग रन पर तैयार। और सामना करेंगे आकाश निषाद। हल्के से खेल दिया थर्ड मैन एरिया की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। फैज खान जब तक गेंद को फील्ड करे, मात्र 1 रन लेने का मौका। ओवर की समाप्ति 7 ओवर 37 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर टीम हाहाकार। विकेट लेना होगा अगर मैच में बने रहना है तो, वरना देर हो जाएगी। जीपन दिदिया तो देखते हैं क्या हो पाता है। इन दोनों बल्लेबाजों की पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं निभाते भी हुए। काफी खुश होंगे उनके कप्तान इन दोनों बल्लेबाजों से। विकेट लेना होगा तो अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी स्वयं कप्तान अपने कंधों पर लेकर आए हैं।
अमन राज आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर और पारी का 8वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे आकाश क्रिकेट। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, सॉरी आकाश निषाद है स्ट्राइक पर। फुल लेंथ की गेंद ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और जब तक इजरान गेंद को फील्ड करते मात्र 1 रन लेने का मौका। विकेट लेना होगा गेंदबाजों को, खासकर अमन राज जी को। कप्तान और जानते भी हैं कि कितना महत्वपूर्ण विकेट है यहाँ पर। अगर विकेट लेने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर रोमांचक मोड़ पर मुकाबला पहुंच सकता है। वापसी की तलाश जारी, देखते हैं क्या हो पाता है। अमन राज बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे आकाश क्रिकेट। छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और मात्र 1 रन। विकेट लेना होगा अगर मैच में बने रहना है तो। और शानदार बल्लेबाजी देखने को मिले इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। अमन राज बहुत ही शानदार गेंदबाजी, हल्की सी अपील थी लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं, उतना आत्मविश्वास भी नहीं दिखा अपील पर। इसी तरह गेंदबाजी करनी होगी। अगर 1 विकेट लेने में यहाँ सक्षम हो जाते तो निश्चित तौर पर वापसी कर लेंगे जी पंत के खिलाड़ी। छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया, खिलाड़ी वहां पर अविनाश मौजूद, डायरेक्ट और मिस फील्डिंग। इस तरह नहीं करना चाहिए, पकड़ना चाहिए था। रोहित शर्मा खराब क्षेत्र रक्षक देखने को मिला है, थ्रो करने की वहां पर जरूरत थी नहीं। इस तरह मौके पर अगर आप इस तरह करेंगे तो निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमन राज पुनः बॉलिंग पर तैयार होते हुए और सामना कर रहे हैं आकाश क्रिकेट। देखते हैं क्या कर दिखा पाते, विकेटों की तलाश जारी। छोटी गेंद थी, मारना चाह रहे थे और गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। एक और डॉट बॉल। अमन राज बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया, रनआउट का चांस हो सकता है अगर डायरेक्ट हिट लगती तो, लेकिन डायरेक्ट हिट वहां पर नहीं लगी। सुरक्षित दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने क्रीज पर। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा आकाश क्रिकेट को। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 45 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तो अब देखते हैं क्या हो पाता है।
9वां ओवर प्रगति पर अविनाश सानी आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी का 9वां ओवर लेकर। शानदार विकेट कीपिंग प्रिंस के द्वारा और दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा। कम से कम 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए प्रिंस। जितनी भी तारीफ करें इस विकेट कीपर की उतनी कम। उड़ता प्रिंस यहां देखने को मिला। सीधे बल्ले से टैप कर दिया है, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन। आकाश क्रिकेट के बल्ले से निकलता हुआ है चौका। 11 गेंदे मात्र 2 रन। फिर से फ्लिप कर दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। डायरेक्ट थ्रो लगता तो निश्चित तौर पर और खराब थ्रो का आ जाएगा। और इसी के साथ विजय हासिल होती हुई यहाँ पर हाहाकार को। निश्चित तौर पर बड़ा मैच था और बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है हाहाकार की ओर से। और पराजय का सामना करना पड़ा है टीम जी पंत इंडिया को। और इसी के साथ आज का ये सीजन खत्म होता हुआ